दोस्तों नमस्कार। आज विधायिका रीना मित्तल के खाते में एक और क्रेडिट जुड़ गया। एक और अच्छा काम किया जब उन्होंने दावा किया कि 33.66 करोड़ रुपया कुछ एरियाज में पुराना राजपुरा के, जो कि कनिका से शुरू होके पुराना राजपुरा तक जाएगा, उसमें पानी की पाइपलाइन रिप्लेस की जाएगी, यानी कि नई डाली, जिसके लिए पंजाब सरकार ने 33.66 करोड़ रुपया दिया। उसका उद्घाटन भी हुआ। जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर वो मौजूद थे और कई हस्तियां और भी, सीवरेज बोर्ड के, वाटर सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन भी थे, विधायिका तो होने ही थे। तो आपको सबसे पहले इसमें आ गए एक जिक्र आया शब्द का, अमृत 2, AMRUT। इसका पूरा अर्थ है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मेन मकसद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, खास करके वाटर सप्लाई और सैनिटेशन, दो चीज़ों में बेसिकली ये। अब आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले चलूँ। हुआ क्या, जब सोनू कक्कड़, आपको अगर याद होगा, म्यूनसिपैलिटी के प्रधानगी के लिए बहुत हाथ पैर मार रहे थे, काम भी करके दिखा रहे थे, चाहे कुछ उल्टे सीधे भी किए, बिना वर्क ऑर्डर के उन्होंने सड़कें बनवा दी फोकल पॉइंट में, जहाँ से वार्ड नंबर 2 उन्होंने इलेक्शन लड़ना था म्यूनसिपल काउंसिल का। उन्होंने एक दिन कहा कि हमने सैनिटेशन और पानी के लिए भगवंत मान मुख्यमंत्री को 130 करोड़ की फाइल भेजी। बात कुछ हजम नहीं हुई, खैर कहीं से कोई ज़्यादा और जिक्र नहीं हुआ। तो सोनू कक्कड़ का प्रधानगी का मामला इधर उधर हो गया, दफा दफा हुआ, क्योंकि मोनू दुआ जो है ईगल मोटल के मालिक के फर्जंद, बीच में उनका नाम प्रधानगी के लिए आ गया। थोड़ा वो, तो हमने एक दिन प्रधान नगर कौंसिल राजपुरा से पूछा कि ये मुद्दा क्या है भाई, किस स्टेज पे है आप। तो प्रधान नगर कौंसिल ने बताया कि ये फाइल जो है ये सिर्फ पानी की स्कीम के लिए है। उनको भी शायद अपडेशन नहीं थी कि सिर्फ पानी के लिए नहीं, वैसे ये सैनिटेशन के लिए भी है। तो ये जो 2011 का सेंसस था उसमें राजपुरा की पॉपुलेशन 1 लाख से कम आ रही है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो भी अभी आगे चर्चा का ये विषय रहेगा कि सेंटर क्या देता है, स्टेट क्या देती है, और कैसे एक फेंकी है इन्होंने बात जो उद्घाटन हुआ कल। उसमें 1 लाख से कम कोई भी शहर इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है। 1 लाख से 10 लाख की एक कैटेगरी है, 10 लाख से ऊपर अलग कैटेगरी है, जिसमें सेंटर क्या देगा, स्टेट क्या देगी, कंट्रीब्यूट करेगी, उसके बारे में चर्चा है। राजपुरा का जो पॉपुलेशन म्यूनसिपैलिटी एरिया जो था वो 1 लाख से कम 2011 के सेंसस के हिसाब से निकलता था, क्योंकि 2011 के बाद 21 का सेंसस नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ। तो फिर खैर इन्होंने जस्टिफाई किया कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ी है और कैसे कैसे गांव ऐड हुए, कुछ भी इन्होंने जस्टिफाई करके दोबारा से सेंटर जाता तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होगा, सेंटर को भेज दिया। मैंने पूछा कितनी देर लगेगी, हो गया तो ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये बात है तकरीबन, आप सोच सकते हैं जब सोनू कक्कड़ प्रधानगी के लिए हाथ पैर मार रहे थे, तकरीबन साल 1.5 साल के करीब हो गया होगा, तब की बात है। अचानक एक घोषणा होती है विधायिका रीना मित्तल द्वारा कि पंजाब गवर्नमेंट ने, भगवंत मान जी ने 33.66 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया। हम पर देर आया दुरुस्त आया, 3.25 साल बाद इनको ख्याल आया कि ये जो है सीवरेज मिक्स पानी जो है वो आ रहा है पीने वाले पानी। तो अब थोड़ा फिर से स्कीम की तरफ, ये स्कीम है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 50% कंट्रीब्यूट करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी 50% करती है।
लेकिन स्टेट का शेयर जो है वो कम हो सकता है, वो डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे। तो फिलहाल जो राजपुरा का ये इस खबर से जुड़े एक अधिकारी ने हमें बताया ये 40% स्टेट इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। तो यानी कि ये जो 33.66 करोड़ है वो 60% सेंटर दे रही है और 40% स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट इसमें करेगी। लेकिन घोषणाएं हुई, किसी ने भी सेंटर का नाम नहीं लिया, जबकि मेजर कंट्रीब्यूटर सेंट्रल गवर्नमेंट है। मीडिया वाले दोस्त या होमवर्क नहीं करते, पढ़ के नहीं आते इन चीज़ों के बारे में भी, और सवाल भी नहीं करते, या फिर जानबूझ के अपने आकाओं को खुश करने के लिए सवाल नहीं पूछते। राजपुरा की जनता वाकई, चाहे पुराना राजपुरा का है, विधायिका जी को पीर कॉलोनी याद रही। 2019 से जो म्यूनसिपैलिटी में गांव आया था नीलपुर, उसमें एक पीर कॉलोनी है। भटेजा कॉलोनी खैर और है, वो नीलपुर का हिस्सा था या नहीं अभी मालूम नहीं, लेकिन 2019 से लेके 2025 तक सीवरेज बोर्ड कहता है कि मैंने ये जो सीवरेज जो है ये सारा चैम्बर्स वगैरह लाइन मैंने टेक ओवर ही नहीं की, ये मेरे जो सीवरेज बोर्ड की स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से नहीं बना। आप सोचिए 6 साल हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो आप, 6 साल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए, म्यूनसिपैलिटी वाले हों चाहे बोर्ड वाले हों। धड़ल्ले से एसडीओ बोलता है कि मैंने तो टेक ओवर ही नहीं किया कभी। ऐसे ही भटेजा कॉलोनी वाले चिल्ला रहे हैं। ऐसे टाउन एरिया में भी बहुत कुछ है जहाँ सीवरेज मिक्स पानी आता है, लेकिन कई चीज़ें सिर्फ इन लोगों के हाथ में होती हैं, नेताओं के हाथ में होती हैं, विधायक वगैरह जो भी हैं, तो ये अपनी मनमानी करते हैं अपने हिसाब से। अब समस्या सबसे बड़ी, विधायिका जी ने कई फोरम पे कहा है कि पानी की डिमांड जो है बहुत बढ़ गई है, उसको पूरा करेंगे। पाइपलाइन नहीं डल जाएगी, अब पानी के लिए डिमांड कैसे पूरी होगी? क्या ये साथ के साथ ना होता? एक बात और इसमें जुड़ी हुई इससे कि ये जो सीवरेज मिक्स पानी आ रहा है, पानी पीने वाले पानी के साथ, उसका कारण क्या एनालिसिस किया गया? क्या एनालाइज किया गया? ये क्यों हो रहा है? इसका एनालिसिस हुआ, इसकी चर्चा हुई, ये बाहर पब्लिक डोमेन में आया कहीं? जी नहीं। सीवरेज बोर्ड की एफिशिएंसी का लेवल इतना बढ़िया है, काबिले तारीफ है कि इनके कई चैम्बर सड़कों के अंदर दबे हुए थे, इनको मालूम नहीं था कि यहाँ से लाइन जा रही है। इनको एक लाइन में प्रॉब्लम आई कहीं, बजाय उसका हल निकालने के एक नई लाइन डाल दी, पूरी सीवरेज की एक और किसी चैम्बर के साथ जोड़ दी। 1.5 साल वारा चौक के सामने जो चैम्बर है, लगभग 1 से 1.5 साल कह सकते हैं हम, इनको रास नहीं आया ठीक करना। वो कभी दोष मड़ा गैस एजेंसी पे कि उन्होंने पाइपलाइन गलत डाली तो इसका चैम्बर गिर गया, फिर कभी ठेकेदार की गलती। क्या ठेकेदार जिम्मेवार ठहराया गया, ब्लैक लिस्ट किया गया, उससे पैसा वसूला गया जो नुकसान हुआ? क्या एसडीओ एमएलए राजपुरा इस बात का पब्लिक को जवाब देंगे? चलिए, शिलान्यास हो गया, क्योंकि वो काम सबसे पहले इनके लिए ज़रूरी होता है कि अपना घोषणाएं करो और शिलान्यास करो। अब आगे देखा जाएगा क्या होगा। खैर, हम ये उम्मीद करते हैं कि इतनी घोषणाएं हुई हैं, इतनी एमएलए विधायिका जी ने वो किया है, घोषणा कर करके पब्लिसिटी गेन की है, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये काम अपने अंजाम तक पहुंचेगा। हम शाख से टूटे पत्ते नहीं, हम शाख से टूटे पत्ते नहीं,
आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें,